हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज जो है हम बेसिकली फिर से बात करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लेक्चर 2 है। इसके पहले वाले लेक्चर में जो है हमने बात की थी कि बेसिकली हम लोगों को जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। उसके बाद उसके लिए कौन कौन सी थेरीज आई थी, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो थेरी आई थी दैट इज डॉबर्नियर ट्रायड थेरी। उसके बाद कौन आया था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव थ्योरी। उसके बाद क्या आया था, कंसेप्ट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है वो आपको अच्छे से करने हैं। बेसिकली ई का सिलिकॉन, ई का बोरॉन और ई का जर्मेनियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली बाद में जब डिस्कवर हुए तो उनके जो नाम थे वो क्या क्या थे, इनके बारे में हमने जो है वो वहां पे बात की थी। आज हम देखने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसने डिस्कवर किया था, कोई बता सकता है? Yes, modern periodic table was basically discovered by Henry Moseley. Okay, Henry Moseley जो है उन्होंने सबसे पहली बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो है डिस्कवरी की। एक्चुअल में जो मेंडलीव था उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स पीरियोडिक टेबल ये बहुत ज़्यादा थी, बट उनका जो डीमेरिट्स था वो क्यों था, क्योंकि उन्होंने जो है वो एटॉमिक मास कंसिडर किया था। बट अगर देखा जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने से पहले बहुत जो एटम के अंदर कि जो भी कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की हम बात करते हैं, ये कंसेप्ट एटम के अंदर जो है वो किसी ने झांक के देखा ही नहीं था, ठीक है। तो मेंडलीव का जब पीरियोडिक टेबल आया था तो उन्होंने जो है उसमें उस टाइम तक जो है वो एटम के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, दैट इज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में किसी को भी ज्यादा कुछ भी पता नहीं था। तो उस टाइम पे जो है इसलिए उन्होंने जो है वो एटॉमिक मास कंसिडर किया था, एटॉमिक वेट कंसिडर नहीं किया था, ठीक है। और वो सारी भी चीजें जो है वो कंसिडरेशन में बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आई। हम यहाँ पे सिंपली लॉज और थेरीज पढ़ रहे हैं, बट इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो बेसिकली आपको जो है 11th क्लास में फिर से पढ़ने हैं। तो वहां पे आप जो है वो डिटेल में पढ़ोगे तब जाके पता चलेगा आपको कि बेसिकली इतने सारे जो भी कुछ थेरीज है वो कैसे कैसे डिस्कवर हुए और उसके पीछे पीछे कौन कौन से जो है एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने वो डिस्कवरीज जो है वो फर्दर प्रूफ की, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले ने जो है वो सबसे पहले दिया था, मैंने आपको बताया। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये दोनों पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। इससे पहले डॉबर्नियर ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये तीनों किसके ऊपर बेस्ड थे? यस, ये जो थे ये तीनों जो है वो बेस्ड थे बेसिकली ऑन एटॉमिक मास, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बात की थी ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो भी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं एलिमेंट्स में, ये कैसे हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो है वो फर्दर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एलिमेंट्स की चेंज होंगी। तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था उसमें उन्होंने इसको जो है वो फर्दर 7 वर्टिकल रोज या फिर 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड्स कहा गया, उसमें जो है वो डिवाइड किया गया और 18 ग्रुप्स कंसिडर किए गए। ये देखो, ये हो गया फर्स्ट आपका पीरियड, ये हो गया सेकेंड पीरियड, ये हो गया थर्ड पीरियड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। जो हॉरिजॉन्टल है उनको उसने जो है वो पीरियड्स कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, और ये जो आपको वर्टिकली दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट्स को ग्रुप किया गया है, इनको जो है वो फर्दर क्या बोला गया, इनको जो है वो ग्रुप्स या कॉलम्स बोला गया, ठीक है। तो ऐसे कितने कॉलम्स या ग्रुप्स थे, तो ये जो थे टोटल 18 थे, ठीक है। 7 पीरियड्स के बाद भी कुछ जो एलिमेंट्स थे जो एक्चुअल में इसी का पार्ट है, इसी पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, उनको जो है वो नीचे 2 रोज में कंसिडर किया गया। बट ये जो रो है इनको जो है इसमें नहीं गिना गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है ये फर्दर देखो, आप यहाँ पे दिखेगा आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो सीरीज होती है, तो वहां पे जो है वो ये सारे एलिमेंट जो है वो फर्दर प्लेस थे। देखो 56, 57, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे 72 है। तो 58 से लेके जो 71 तक है इनको जो है वो लेंथेनॉइड्स बोला गया। देन अगेन देखो एक्टिनाइड जो है वो 89 है। उसके बाद आपको यहाँ पे आरएफ मिल रहा है
ऑन 104। तो इन दोनों के बीच के जो एलिमेंट्स है ये इनको जो है वो फर्दर एक्टिनाइड सीरीज बोला गया। तो ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है ये पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है, इसलिए यहाँ पे जो है वो फर्दर हमने इसको 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में जो है वो कंसिडर किया। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है ये बोला गया कि जो लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे जो है मोस्टली मेटल्स है, और जो राइट साइड है पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे जो है वो मोस्टली कैसे है, नॉन मेटल्स है। ओके, ध्यान में आ रहा है, लेफ्ट साइड में जो है वो मेटल्स है और राइट साइड में जो है वो नॉन मेटल्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एक्सेट्रा, फर्दर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ब्लॉक वाज एस ब्लॉक, जो फर्स्ट 2 ग्रुप को कंसिडर करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाज पी ब्लॉक, जो 13 से लेके 18 जो आपका ग्रुप्स है या फिर कॉलम्स है, तो 13 to 18 जो है वो ग्रुप को हमने क्या बोला, पी ब्लॉक बोला। डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 3 to 12, थर्ड ग्रुप टू 12 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है उनको जो है वो डी ब्लॉक्स बोला गया, और ये जो नीचे रखा हुआ है इनको जो है वो एफ ब्लॉक बोला गया। तो ऐसे करके फर्दर हमने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, जो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था, वो जो है वो फर्दर 4 ब्लॉक्स में जो है उसको डिवाइड किया गया है, दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, एस ब्लॉक इसको बोला, फर्स्ट 2 जो ग्रुप है उनको एस ब्लॉक बोला गया, 13 to 18 जो ग्रुप है उनको पी ब्लॉक बोला गया, 3 to 12 जो ग्रुप है उनको डी ब्लॉक बोला गया, और ये जो नीचे जो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स है इनको जो है उन्होंने फर्दर एफ ब्लॉक बोला, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन से है, मैंने जैसे बताया कि फर्दर हॉरिजॉन्टल रोज में जो भी कुछ होगा उसको पीरियड्स बोला जाएगा, और वर्टिकल कॉलम्स में जो भी होगा उसको ग्रुप्स बोला जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट जो है वो फर्दर, यहाँ पे देखो एलिमेंट जो है वो फर्दर जो है वो प्लेस किए गए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेल। अब नंबर ऑफ शेल के हिसाब से कैसे, तो फर्स्ट जो ग्रुप है वहां पे एक ही शेल प्रेजेंट था, ठीक है। फर्स्ट जो ग्रुप है वहां पे कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन एंड हीलियम ओनली। तो फर्स्ट ग्रुप में एक ही शेल था जिसमें 2 ही एलिमेंट्स है, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर सेकेंड जो पीरियड है यहाँ पे जो है वो दूसरा शेल इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, ऐसे करते 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 नंबर ऑफ शेल्स जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। अलोंग द पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम। मैंने क्या बोला, डाउन द ग्रुप एक एक शेल जो है वो ऐड होता है, अलोंग द पीरियड वो शेल जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होते, उसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर एड अप होते हैं। ओके, उसके बाद जो शॉर्टेस्ट पीरियड है मैंने जैसे बताया आपको, कौन सा है वो हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 6th पीरियड जहाँ पे जो है वो फर्दर लॉन्गेस्ट पीरियड जो है बोला जाता है 6th पीरियड को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है सीजियम से लेके रेडम तक जो है वो फर्दर एलिमेंट्स यहाँ पे है। 7th पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है। ग्रुप 3B में आपको पूछा जाएगा कि लेंथेनाइड की जो पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में बताओ, तो ग्रुप 3 में 6th पीरियड में जो वो लेंथेनाइड्स है, और ग्रुप 3B में ही 7th पीरियड में जो है वो एक्टिनॉइड्स है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों आपको पूछेंगे कि एक्सप्लेन द और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड इन द पीरियोडिक टेबल। तो 6th पीरियड में आपको जो है वो थर्ड ग्रुप में 6th पीरियड में आपको लेंथेनॉइड मिलेंगे, और 7th पीरियड में जो है वो आपको एक्टिनॉइड्स मिलेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लो। उसके बाद ट्रिक्स टू लर्न द बेसिक एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20। अब 1 to 20 हमको याद करने हैं, तो कैसे याद करेंगे। अब हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस आपको याद करना है इंग्लिश का, कौन सा है वो, हाई ही लाइज बिकॉज बॉयज कैन नॉट ऑपरेट फायरवर्क। अब देखो हाई में H जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, He स्टैंड फॉर हीलियम, Li जो है वो लिथियम के लिए, बिकॉज का Be जो है वो बेरिलियम के लिए, B फॉर बोरॉन, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन एंड F फॉर फायरवर्क। ये हुआ कब तक के लिए, एटॉमिक नंबर 9 तक। तो ये अगर आपको इंग्लिश का ये जो सेंटेंस है ये आपको याद हो गया, तो फर्दर जो है आपको उसका जो है वो कौन सा एलिमेंट, उसका क्या एटॉमिक नंबर है 9 तक आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का 1 है,
ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट पीरियड में जो है वो एक ही शेल होता है, तो उसको बोला जाता है के शेल। अब के शेल में कभी भी इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो बेसिकली कैसे फिल होते हैं, 2n² के फॉर्मूले से। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसे फिल होगा, 2n²। अब 2 इंटू एन, देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, k मतलब एक ही शेल है फर्स्ट ग्रुप में, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू 2 दैट इज 2। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होने की कैपेसिटी है, दैट इज ओनली 2। अब उसमें से हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होगा। यहाँ पे ये जो शेल है वहां पे जो है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर जाएगा। अब सेकेंड, यहाँ पे पीरियड 2 लिख दिया है गलती से, पीरियड 1 होना चाहिए। अब पीरियड 1 में ही सपोज अपन हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर जैसे 2 है, और के शेल में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे होंगे, विथ 2n² फॉर्मूला, वहां पे n अगेन, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो हीलियम का यहाँ पे आएगा फर्स्ट शेल में। तो यहाँ पे जो है एक शेल में कितनी कैपेसिटी है, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो हीलियम में जो है ये कैपेसिटी फुलफिल हो गई। अब जब हम लिथियम के पास आएंगे, तो लिथियम मतलब सेकेंड पीरियड आ गया, ठीक है। तो लिथियम सेकेंड पीरियड में जो है वो नया शेल इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये जो शेल था अंदर के, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब यहाँ पे नया शेल जब इंट्रोड्यूस हो गया, तो इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो सेकेंड शेल आया, इसलिए n² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो गई। तो 2 इंटू 2² दैट इज 2² मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो सेकेंड इसमें जो है वो फर्दर 8 इलेक्ट्रॉन जब तक फिल नहीं होते तब तक जो है वो फर्दर मूव नहीं करेगा, आगे कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है नया शेल आएगा नहीं। अब देखो लिथियम के केस में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर गए, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब ये सपोज 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ गया। बेरिलियम में फिर से 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, बोरॉन में 3 हो जाएंगे, ऐसे करते 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 फ्लोरीन तक 7 हो जाएंगे, और उसके बाद जो है वो नियॉन आएगा, उसमें 8 हो जाएंगे। जैसे ही 8 हो गए, आउटर मोस्ट शेल की कैपेसिटी फुलफिल हो गई, कहाँ पे, इन केस ऑफ नियॉन, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसके हिसाब से 2 अंदर, दैट इज इनर मोस्ट शेल की कैपेसिटी कितनी थी, 2 की थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। बाहर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, 8। एल शेल की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 8। तो 8 तक जो है वो फर्दर फुलफिल हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब एटॉमिक नंबर 10 से लेके अगर हमको 20 तक जाना है, तो उसके लिए सिंपल ट्रिक आपको कौन सी लर्न करनी है, इंग्लिश का सेंटेंस अगेन, न्यू नेशन माइट ऑल्सो साइन पीस सिक्योरिटी क्लॉज एंड अ किंग कैन, ठीक है। न्यू मतलब NE स्टैंड फॉर नियॉन, नेशन NA स्टैंड फॉर सोडियम, might Mg stand for magnesium, also Al stand for aluminium, Si stand for silicon, P for phosphorus, S for S for sulfur, then Cl for chlorine, Ar for argon, K for potassium and Ca for calcium। तो यहाँ तक आपको अगर आप ये इंग्लिश के सेंटेंस याद कर लेंगे तो आपको आराम से 20 तक जो है एटॉमिक नंबर के साथ आपको एलिमेंट्स कौन से है वो याद हो जाएंगे। ओके, अब जैसे मैंने बताया था कि नियॉन जो है वो सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट है नियॉन, तो यहाँ पे जो है वो 2 8 मतलब सेकेंड शेल जो है उसके सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। तो अब थर्ड जो पीरियड आएगा दैट इज सोडियम, सोडियम से जो है वो थर्ड शेल जो है वो इंट्रोड्यूस होगी फिर से। अब इस शेल को हम एम शेल बोलेंगे पीरियड 3 के लिए। अब एम शेल की जो है वो कैपेसिटी कितनी है, तो अगेन 2n² का फॉर्मूला, 2 इंटू n², यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ शेल कितना है, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 इंटू 2 दैट इज 18। तो अब थर्ड शेल में जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होने तक जो है वो धीरे धीरे अगेन स्टार्ट होगा फिलिंग। देखो सोडियम में अंदर 2, उसके बाहर 8, उसके बाद फिर से 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1। यहाँ पे मैग्नीशियम में 2 8 2 दैट इज 12, अगेन 13 एटॉमिक नंबर के लिए क्या हो जाएगा 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 फॉर सल्फर, 2 8 7 फॉर क्लोरीन, 2 8 8 फॉर ऑर्गन। ऑर्गन तक भर गया। अब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए देखो, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है जैसे ही 18 तक हो गया फिल हो गया,
ठीक है, यहाँ पे देखो 18 एटॉमिक नंबर आ गया हमारा, 18 तक फिल हो गया। 19 दैट इज पोटेशियम से जो है वो फिर से नया शेल इंट्रोड्यूस होगा, अगेन उसमें जो है वो 1 से लेके 8 तक जो है वो फिलिंग होते जाएगी और ऐसे करके जो है वो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है। आ गया ध्यान में इतना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं इतना ध्यान में आ गया। 2 8 8 18 32 ये जो है वो फर्दर ऐसे करके जो है वो हम कैपेसिटी निकालते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स एड अप होते हैं डाउन द ग्रुप। अक्रॉस द पीरियड सेम रहेगा, मैंने वही बात बताई कि डाउन द ग्रुप एक एक शेल जो है वो एड अप होता है, अक्रॉस द पीरियड वो शेल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर पीरियड 1 है तो उसके लिए एक ही शेल रहेगा, पीरियड 2 के लिए 2 शेल रहेंगे, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 शेल्स, 5 के लिए 5 शेल्स और अकॉर्डिंगली। ठीक है, कितने पीरियड्स हैं हमारे पास? टोटल 7 पीरियड्स है। ग्रुप्स कितने हैं? टोटल 18 ग्रुप्स है। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे जाते हैं। Now periodic trends in the modern periodic table। अब periodic trends का मतलब क्या है modern periodic table में? तो यहाँ पे जो है हम वैलेंसी की बात करेंगे। अब वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आपको जो है वो 9th क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी हम लोग एक बार बताएंगे व्हाट इज वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो भी आउटर मोस्ट शेल में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस की बात की या फिर सिलिकॉन की बात की, तो देखो यहाँ पे अब सोडियम से ही ले लेते हैं। सोडियम की बात की तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल कितना है? इन केस ऑफ सोडियम 1 है, इन केस ऑफ मैग्नीशियम 2 है, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम 3 है, इन केस ऑफ सिलिकॉन 4 है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल दैट शोज योर वैलेंसी। आ गया ध्यान में? नंबर ऑफ द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। ठीक है, मतलब वैलेंसी मतलब क्या हो गई कि कौन कितने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर से हम जो है वो वैलेंसी की बात करते हैं। अब पीरियड की अगर पीरियड में देखेंगे तो on moving from left to right in a period the valency first increases from 1 to 4 and then decreases to 0। अब ये कैसे हो गया मैडम? 1 to 4 कैसे हो गया और उसके बाद 0 कैसे हो गया? तो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे इन केस ऑफ सोडियम वैलेंसी कितना था? 1 था, उसके बाद 2 3 4, अब जैसे ही 5 हो गया तो 5 हो गया मतलब क्या? आउटर मोस्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है? 8। तो 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी इसमें? 5, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है, तो यहाँ पे वैलेंसी हो गई 3। आ गया ध्यान में? मतलब उसको स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, तो उसको बोला जाता है वैलेंसी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 5 है, मतलब 3 का रिक्वायरमेंट है, तब वो जाके वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन 4 के बाद ये 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलो। यस, यहाँ पे जो है वो 6 है, तो कितने के इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2। तो यहाँ पे जो है ऐसे करते 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 जब यहाँ पे आएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको किसी की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगा। तो 1 से लेके पहले 4 तक बढ़ा, उसके बाद 5 जैसे ही आता है तो 5 में कितना वैलेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में कितना रिक्वायर्ड है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू अटेन द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब खुद को वो अगर स्टेबल कब बोलेगा? जब उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में फिल होंगे। तो इसके लिए फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 3 की, यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 1 की, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन्स की। तो वैलेंसी पहले बढ़ती है और उसके बाद कम होती है। ओके, ध्यान में आ गया? नाउ एग्जाम्पल, वैलेंसी फॉर फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू 1 and that of the second group elements for is 2। मतलब अगर आप फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स देखें पीरियोडिक टेबल में, जैसे अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। देखो ये पीरियोडिक टेबल है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? नंबर एटॉमिक नंबर 1, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1। लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 और 1। यहाँ पे सोडियम की बात करेंगे तो 2 8 1 2 8 8 1 2 8 8 18 1। तो ऐसे करते 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 क्या होगा कि पूरा पीरियड अगर आप देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में जो है आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दिखेगा। ठीक है, इसलिए इसको ग्रुप 1 एलिमेंट कहा गया। अब ग्रुप 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे।
आ गया ध्यान में? तो ये सारे एलिमेंट जो है इनको एक बार मतलब ऐसे अरेंज क्यों किया गया है, तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो करती है। धीरे धीरे इंक्रीज होगी कोई चीज, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। अब वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नाउ तो वैलेंसी की जैसे मैंने बात की, तो पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी जो है अलोंग द पीरियड क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज होगा, दैट इज फ्रॉम 1 to 4 तक जाएगा और उसके बाद 4 से फिर नीचे जाएगा, मतलब 4 के बाद रिवर्स हो जाएगा 3 2 1 0। कैसे होगा वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ओके। उसके बाद अलोंग द ग्रुप अगर बात करेंगे तो वैलेंसी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर अ ग्रुप इज रिमेन सेम, मतलब 1 है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो वो नीचे तक 1 ही रहेगा। नहीं मतलब ग्रुप में जो है वो जैसे जैसे आप डिसेंड डाउन होंगे वैसे वैसे वो 1 ही रहेगा, अलोंग ग्रुप 2 ही रहेगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया। नाउ एटॉमिक साइज की बात करते हैं, तो एटॉमिक साइज जो है वो अगेन इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, या ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक के जो पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसमें जो भी आपको गिव साइंटिफिक रीजंस, वो जो कॉलम है वहां पे जो है आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं सारे इसके ऊपर बेस्ड है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एटॉमिक साइज की अगर बात करते हैं तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, मैंने क्या बोला, along the period atomic size decreases and along the group atomic size increases। अब along the group क्यों increase हो रहा है, ये तो आपको पता है, आंसर बता सकते हैं कोई? यस यस, अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज जो है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ न्यू शेल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। फर्स्ट पीरियड में एक शेल, सेकेंड पीरियड में दूसरी शेल इंट्रोड्यूस हुई, थर्ड पीरियड में तीसरी शेल इंट्रोड्यूस हुई, फोर्थ पीरियड में चौथी शेल, तो ऐसे करते करते यहाँ पे जो है वो न्यू शेल इंट्रोड्यूस होती जाती है हर पीरियड में। इसलिए क्या होगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ऑलवेज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू शेल, न्यू शेल के इंट्रोडक्शन की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई कि नीचे जो है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, बट अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है? तो देखो, अलोंग द पीरियड की अगर जब बात करते हैं तो अलोंग द पीरियड हमको पता है कि नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट, मतलब एक अगर होगा तो पूरा, अगर सपोज पीरियड 1 की बात करें हम, तो हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों एलिमेंट जो है एक ही पीरियड में है, ठीक है, तो इसके पास जो है वो एक ही शेल होगी। तो एक शेल होने के बाद जो है वो एटॉमिक साइज की अगर बात करते हैं तो वो कैसे डिक्रीज हो रहा है, तो लिथियम से लेके जब हम बात करते हैं नियॉन तक जाने की, तो यहाँ पे धीरे धीरे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? अब देखो, एटम आपको पता होगा, तो एटम में बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ओके। तो न्यूक्लियस में जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो बीच में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है और बाहर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एड अप होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो खींचता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है अलोंग द पीरियड, पॉजिटिव चार्ज बीच में ज्यादा जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन तो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, तो ये जो है बीच से जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो अलोंग द पीरियड क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे एक ही था, सपोज लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,1। बट जब हम फ्लोरीन या फिर नियॉन तक चले जाते हैं तो वहां पे क्या होता है 2, 7, 2, 8 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। मतलब क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो जितना आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज बीच में भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो वो जो है वो ज्यादा खींच के रखेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो उसकी वजह से जो है वो जो एटम होता है उसका साइज जो है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसी की वजह से हम बोलते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये क्या बोला मैंने, एटॉमिक साइज जो है वो क्यों डिक्रीज होता है,
एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, उसके वजह से नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस अलोंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा एमिट किया और उसी की वजह से जो है वो एटम जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो उसी की वजह से जो है हमारा पीरियोडिक टेबल में जो अलोंग द पीरियड क्या होगा, एटॉमिक साइज थोड़ा सा डिक्रीज होगा। दो एलिमेंट्स आजू बाजू में है तो उसमें जो है वो आपको एटॉमिक साइज जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट अगर हम लिथियम मतलब मेटल और इधर नॉन मेटल की अगर बात करें एक ही पीरियड में, तो उस केस में आपको ड्रास्टिक चेंज जो है वो दिखाई देता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो यहाँ पे वही दिया हुआ है, साइज ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लिथियम का सबसे बड़ा है, उससे कम बोरॉन का है, सॉरी बेरिलियम का है, फिर बोरॉन का है, फिर कार्बन का है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड फिर फ्लोरीन। सेम केस फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की अगर बात करें तो अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये कैसे याद करेंगे मैम, ये तो ग्रुप का बात कर रहा है। तो ग्रुप के लिए देखो एक छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बट आपको कैसे याद करना है। देखो, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, यस, Li दैट इज लिथियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो यहाँ पे क्या हो गया, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। आ गया ध्यान में? तो ऐसे करके आप याद कर लो इसको। ठीक है, उसी की वजह से एटॉमिक साइज 17th ग्रुप का भी सेम है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे जैसे जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। फ्लोरीन का सबसे छोटा, फिर क्लोरीन का उससे बड़ा, फिर ब्रोमीन उससे बड़ा और सबसे बड़ा क्या हो गया, आयोडीन। ठीक है, आ गया ध्यान में इतना? तो ये था अबाउट एटॉमिक साइज। नाउ नेक्स्ट ये पीरियोडिक टेबल है। देखो पीरियोडिक टेबल में जो है, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे जो है वो मेटल जो है वो लेफ्ट साइड में, नॉन मेटल जो है वो राइट साइड में, और ये बीच में जो जिगजैग लाइन दिख रही है ये ब्राउनिश कलर की, ये शो करते हैं मेटोलॉइड्स, जिनके पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, दैट इज मेटल्स का भी कैरेक्टर होता है और नॉन मेटल का कैरेक्टर होता है। तो देखो अलोंग द पीरियड अगर आपको पूछे कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो अलोंग द पीरियड अगर जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। आ रहा है ध्यान में? अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आ गया ध्यान में? उसके बाद नेक्स्ट मेटेलिक कैरेक्टर देखो, इट इज द मेटल किसको बोलते हैं और नॉन मेटल किसको बोलते हैं। देखो मेटल क्या होता है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज फॉर्म जो करता है उसको मेटल बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, सीधा साधा मैंगो पीपल मतलब आम आदमी जो हम रहते हैं, हमारा किसी से किसी को कुछ लेना देना नहीं रहता। बट जैसे अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल कैसे है, नेगेटिवली चार्ज मतलब नेगेटिव पर्सनालिटी। नेगेटिव पर्सनालिटी का मीनिंग क्या हो गया अब इस केस में, तो नेगेटिव पर्सनालिटी मतलब सपोज एक गुंडा ले लो, ठीक है, गुंडा क्या करता है, हफ्ता वसूली करता है। ठीक है, हफ्ता वसूली करता है, अगर ये पॉजिटिव के पास आया तो बोलेगा पैसे निकाल, तो ये फटाक से निकाल के उस नेगेटिव पर्सन को या फिर गुंडे को जो है वो फर्दर पैसे दे देता है। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये नेगेटिव पर्सनालिटी पॉजिटिव पर्सनालिटी। तो नेगेटिव मतलब क्या करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या नॉन मेटल जो होते हैं वो फर्दर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और ये नेगेटिवली चार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। ओके, तो दूसरों से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और ये जो होते हैं मेटल जो है वो चुपचाप से डर के जो है वो इलेक्ट्रॉन्स किसी को भी दे देते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिवली चार्ज या फिर मेटल्स कहते हैं। आ गया ध्यान में? मेटल्स क्या होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे दे और पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म करे, उनको कैटायंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो कैटायंस फॉर्म करते हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज मतलब सीधा साधा मैंगो पीपल। नेगेटिवली चार्ज मतलब जो गुंडा टाइप है, नेगेटिव पर्सनालिटी है, जो दूसरों से पैसे ले रहा है, जबरदस्ती ले रहा है, मतलब पैसे ले रहा है मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है, दैट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो फर्दर एनायन, नेगेटिवली चार्ज आयन्स बनाते हैं, उनको एनायन बोलते हैं। यहाँ तक ध्यान में आ रहा है आपको? व्हाट इज मेटेलिक कैरेक्टर एंड व्हाट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, चलो पढ़ के देख लेते हैं। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे बताया, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल चुपचाप से दे देता है, तो उससे जो है जो भी कुछ फॉर्म होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, ये ध्यान में रखना।
इन पीरियड अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे मैंने आपको अभी पीरियोडिक टेबल में दिखाया, क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे हम अलोंग द पीरियड चलते हैं। ठीक है, तो जैसे मेटेलिक कैरेक्टर सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स का देखो, लिथियम में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, फट से दे दिए। बेरिलियम ने के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने भी दे दिए। बट बोरॉन से जो है आगे मैं नहीं दूंगा, अब ये भी बदमाश होते जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने की मैं दूसरों से लूंगा, बट मैं नहीं दूंगा। ये जो कैरेक्टर होता है ये धीरे धीरे आने लगता है अलोंग द पीरियड, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग अलोंग द पीरियड। मतलब जो इजीली देते जा रहा था वो जो है वो अब देते नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली नहीं दे रहा, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, इन ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर व्हेन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होता है? ग्रुप में जो है मैंने जैसे पहले ही बताया कि वैलेंसी जो है होती है सेम होती है। वैलेंसी सेम होती है मतलब सपोज फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है वो फटाक से दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो टेंडेंसी अलोंग द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर ऑलवेज इंक्रीजेस एंड अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। वैसे ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। तो ये जो कैरेक्टर है अलोंग द पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा, अलोंग द ग्रुप जो है वो क्या होगा, फर्दर डिक्रीज होगा। ओके, उल्टा हो जाता है उससे। यहां तक समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ग्रेडेशन ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, इसके बारे में आपको एटॉमिक रेडाई, व्हाट इज एटॉमिक रेडाई? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, व्हाट इज वैलेंसी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, इस सब के बारे में हमने बात कर ली है। अब ये जो लास्ट टॉपिक है दैट इज ग्रेडेशन ऑफ हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली जो है उनका ग्रेडेशन कैसा है? तो हेलोजन के पास जो है वो 3 टाइप के हेलोजन फैमिली कौन सी है? 17th ग्रुप जो है उसको फर्दर हेलोजन फैमिली बोला जाता है। अब इसको हेलोजन फैमिली क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 7। तो 7 होते हैं इसलिए उनको सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो जिनको 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए उनको हेलोजन फैमिली बोला जाता है। इसमें कौन कौन सा आता है देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्थेटिन। मैंने क्या बोला? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्थेटिन, ये जो है वो हेलोजन फैमिली। कैसे याद करोगे हेलोजन फैमिली? देखो, फिर कॉल कर बाहर इमली आंटी, फिर फॉर फ्लोरीन, कॉल फॉर क्लोरीन, कर ऐसे ही है, बाहर फॉर ब्रोमीन, इमली फॉर आयोडीन एंड आंटी फॉर एस्थेटिन। तो ऐसे करके जो है वो आपको याद करना है। देखो, फिर कॉल कर बाहर इमली आंटी, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्थेटिन। ओके, तो यहाँ पे जो है ये ब्रोमीन जो है देखो, आयोडीन और एस्थेटिन जो नीचे वाले 2 एलिमेंट्स है दैट इज इमली आंटी, दैट इज आयोडीन एंड एस्थेटिन, ये जो है वो सॉलिड होते हैं। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है एंड फ्लोरीन और क्लोरीन ये जो ऊपर वाले 2 एलिमेंट्स है ये गैसेस होते हैं। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स है ओनली एलिमेंट मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद सभी हेलोजेंस के पास मैंने जैसे बताया कि आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनमें जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन देने की जगह किसी और का 1 इलेक्ट्रॉन खींचने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिएक्टिविटी क्यों डिक्रीज होगी? टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल जैसे जैसे इंट्रोड्यूस होंगे तो धीरे धीरे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो की पकड़ जो होती है न्यूक्लियस के साथ वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। तो उसी की वजह से आउटर मोस्ट शेल जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जल्दी से निकल जाएंगे। ओके, ध्यान में आ गया? दिस इज द ग्रेडेशन ऑफ हेलोजन फैमिली। तो यहाँ पे होता है हमारा पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस है उसी को आपने अच्छे से कर लिया तो वही आपको बोर्ड एग्जाम्स में जो है वो फर्दर आने वाले हैं। इसी के साथ अब इसके बाद जो है वो फर्दर हम जो बुक 2 है आपका लाइफ साइंसेस का जो बुक है, तो बुक 2 मतलब बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। उसके बाद जो है वो फर्दर
उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगेन नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।